नाजरीन, ओल्ड एज होम इसकी लोगों को ज़रूरत क्यों पड़ी? बुजुर्गों के साथ बढ़ते हुए अत्याचार, नाइंसाफियाँ, ऐसी कुछ सवालों के जवाब लेने के लिए आज हम मौजूद हैं सिल्वर इनिंग्स में। और अब हम बात करेंगे इनके फाउंडर से, शैलेश मिश्रा से। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ओल्ड एज होम की लोगों को ज़रूरत क्यों पड़ी? ये एक नया ज़माना आप बोल सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन कारण है, जो माइग्रेशन होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, नई नई ज़माने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पहले हमारे समाज में एक जॉइंट फैमिली होता था, जहाँ पे दादा दादी, चाचा, काका, सब पिताजी सब साथ में रहते थे। तो धीरे धीरे जब आदमी काम की ज़रूरत के हिसाब से शहरों में जाने लगा, तो शहरों में अकेले फ्लैट में रहने लगा, और फ्लैट में रहते थे, जगह छोटी हो गई, तो आदमी की एक नीयत बदल रही है। आदमी थोड़ा सेल्फिश होते जा रहा है, मटेरियलिस्टिक होते जा रहा है, पैसे के पीछे भागता है। तो भाग दौड़ में अपने बुजुर्गों को या तो गांव में छोड़ देता है, या तो शहर में बुलाता है अपने बेटे बेटियों को उनकी देखभाल करने के लिए। हम उनको इंग्लिश में बोलते हैं अनपेड सर्वेंट्स, कि जो अपने पोता पोती को संभालने के लिए रखते हैं। लेकिन जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, तो ये बुजुर्ग उनके लिए बोझ बन जाते हैं। वो बच्चे सोचते हैं, ऐसे बुजुर्ग बोझ नहीं होते, हम मानते हैं उनको। ओल्ड एज होम किसके लिए होना चाहिए? ऐसे लोगों के लिए जो गरीब है, जो सड़क पे है, या जिनके कोई बेटा बेटी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए शायद ओल्ड एज होम होना चाहिए। लेकिन आज एक क्या बोलते हैं उसकी, मिडिल क्लास के लिए एक डंपिंग ग्राउंड हो गया है। जो अपने माँ बाप अच्छे नहीं लगते तो उनको वहाँ जाके एडमिट कर देते हैं। हम लोग हेल्पलाइन चलाते हैं 1298, हमको बहुत सारे कॉल आते हैं, दिन में 8 से 15 कॉल आते हैं हमको। उसमें बहुत समय ऐसे बातें करते हैं कि मेरी सास मुझे तकलीफ़ दे रही है, ये मेरे पिताजी घर में बैठे अकेले कुछ काम नहीं करते, इनको ले जाओ। हम बोलते कहाँ ले जाए? तो इस ज़रूरत के हिसाब से समाज में एक तो ज़रूरत एक तबके को कि जिसका कोई नहीं है उसके लिए, या कोई ऐसे बुजुर्ग है जो अच्छा खासा रहते हैं, अलग रहना है। लेकिन ये मिडिल क्लास के लिए एक जरा से एक डंपिंग ग्राउंड हो गया है, कि जहाँ पे आपको कोई पसंद नहीं आता है, उसको जाके ओल्ड एज होम में रख दीजिए। तो एक मेरे हिसाब से मिडिल क्लास के लिए तो एक कैंसर है ये ओल्ड एज होम। शायद ये हमारे सोसाइटी को खा जाएगा। जैसे कि आपने कहा कि लोग अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं बोझ समझ के। तो जब वो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं ओल्ड एज होम में, तो क्या कभी वो उनसे मिलने आते हैं? ऐसा केस मेरे पास है कि एक माँ को उसने एडमिट कर दिया अपने बेटे ने वहाँ पे। अच्छा खासा बहुत बड़ी कंपनी में 50,000 के रुपए की सैलरी है उसकी। 6 महीने में एक बार पैसा भरने आता है, और ऑफिस में ओल्ड एज होम के आता है। ऑफिस के 400 मीटर दूर में माता जी का उसका कॉटेज है, जो कमरा बोलते हैं। ऑफिस में आता है, जो मुंबई के बाहर 70 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे पैसा भरता है। लेकिन इतनी उसकी इंसानियत नहीं है कि अपने माँ को जाके मिले। सो जब हम माँ से मैनेजर पूछता है, अरे आपका बेटा आया था तो पैसा भर के गया, तो आपको मिलने नहीं आया? बोलता देखो, वो कल की लड़की आई है बहू, उसके पीछे भागता है, लेकिन ये माँ ने जिसने उसको 9 महीने पेट में रखा है उसको भूल गया वो। ऐसे बहुत सारे हमारे पास केस आते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। मैं बुजुर्ग के एनजीओ के साथ काम करता हूँ, उनके लिए काम करता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि हर बुजुर्ग अच्छा है। आजकल ऐसे भी बुजुर्ग हमने देखे हैं, जिसकी जो नई पीढ़ी के हम जो वेस्टर्नाइजेशन बोलते हैं, जो टीवी से कॉपी करते हैं, शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, क्लब में जाते हैं। ऐसे बुजुर्ग भी हमको मिले जो शराब और नशे में या ऐसी हरकतें करते हैं, घर में उनको रखना बहुत तकलीफ़ हो जाती। तो ऐसे लोगों को बाहर भेजते हैं, घर से बाहर, कि समाज के डर से बाहर भेजते हैं। तो ऐसे भी एक बुजुर्ग का तबका है जो परिवार को तकलीफ देता है। जैसे कि ओल्ड एज होम्स होते हैं तो वहाँ जो बेसिक नीड्स होती है, रोटी कपड़ा मकान, उसके अलावा उनकी कौन सी नीड पूरी कर जाती है? किस तरीके से उनको मदद की जाती है? ओल्ड एज होम भारत में जो है वो एक गलत तरीके का ओल्ड एज होम की हमने शुरुआत की है। सरकार भी जो अब एक कानून बना रही है, उसमें बोलती है कि हम हर जिला में, हर तालुका में एक ओल्ड एज होम बनाएंगे। तो उनके लिए तो बहुत आसान हो गया कि एक 4 दीवार बना दी, या तो हम में से किसी के पैसा है, हमने बोला ट्रस्ट बनाया, हमने एक ओल्ड एज होम बनाया। ओल्ड एज होम बनाने का मतलब वो समझते हैं 4 दीवार, लेकिन उसके अंदर दिल नहीं होता है, उसके अंदर लोग रहने वाले नहीं हो सकते, क्योंकि 4 दीवार में किसी को रख नहीं सकते। ओल्ड एज होम में जो रखते हैं उनको लोग इनमेट्स बोलते हैं इंग्लिश में। उसका मतलब है कि जेल में रहने वाले लोग या हॉस्टल पाबंदी में रहने वाले लोग। लेकिन वो जहाँ पर जो लोग जाते हैं वो अपना घर समझ के लोग जाते हैं। तो भारत में ओल्ड एज होम में क्या देते हैं हम? आपने बोला जैसे रोटी कपड़ा मकान, तो वहाँ पे और भी 3 बी देते हैं हम। उसमें बोलते हैं बेड, भजन और भाजी। मतलब बिस्तर देते हैं, खाने के लिए भाजी देते हैं, और भजन करने के लिए आप पूजा पाठ आप जो धर्म के लोग करते हैं, उसके सिवा चौथी चीज़ वहाँ पे नहीं होती है।
हम उसको फाइट करते हैं। आज हम बोलते हैं ठीक है आपने ओल्ड एज होम बना लिया, लेकिन वहाँ पे प्रोडक्टिव एजिंग होनी चाहिए, सक्सेसफुल एजिंग। यानी बुजुर्ग आपकी ज़िंदगी है, पहले लोग 40-50 साल में गुजर जाते थे, आज 80-90 साल तक लोग जिंदा रहते हैं। तो पूरी ज़िंदगी क्या आप खाली पूजा पाठ करेंगे या बिस्तर पर रहेंगे या खाना खाएंगे? वो तो घर में भी कर सकते थे। वहाँ पर हम गए, वहाँ पर रहने के लिए किसी ने भेजा है, तो लाइफ को अच्छी तरह से जीना, अच्छा काम करना और सोसाइटी के लिए भी काम करना। ऐसे नहीं कि सिर्फ हमारे लिए काम करना, गरीब बच्चे को पढ़ाना, अगल बगल के गांव में काम करना, इस तरह का काम करना चाहिए। लेकिन भारत में ये नहीं है। वेस्टर्न कंट्री में ये अच्छी चीज़ है, लेकिन हमने वहाँ से बुरी चीज़ कॉपी कर ली कि ओल्ड एज बनवा दिए, लेकिन अच्छे ओल्ड एज हम नहीं बनाते हम। आज के जो हमारे यंगस्टर्स हैं जिनका दिल पत्थर का हो गया, जो अपने माँ बाप को निकाल देते हैं घर से, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि हर युवा पीढ़ी खराब है, हर युवा जो है वो ख़राब है, ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम सिल्वर इनिंग्स जो हमारी संस्था है वो इंटरनेट पे काफ़ी एक्टिव है, फेसबुक वगैरह में एक्टिव है, और वहाँ पे हमको काफ़ी युवा लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं हमारे माँ बाप के लिए हमको ये कुछ करना है, हमको बाहर ले जाना है, या उनको हम अच्छी बातें करना, या उनको कोई तकलीफ है आप कैसे मदद कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ युवा लोग हैं जो खराब इसमें आ गए हैं, वेस्टर्न कल्चर के जो हम जो बात करते हैं, या ऐसे जगह में वो अपने माँ बाप को जो ओल्ड एज में भेजना चाहते हैं, उनसे एक ही मैं बात कहना चाहता हूँ कि आज आप अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, ओल्ड एज में भेज रहे हैं, कल आपका बेटा बेटी वो देखेगा और आपको भी घर के बाहर निकालेगा। एक बहुत अच्छी छोटी सी कहानी मैं बताना चाहता हूँ, बांग्लादेश की कहानी है ये, कि एक परिवार था, जंगल में रहते थे, माँ बाप रहते थे, छोटा बेटा था। माँ बाप ने बेटे को पाला पोसा बड़ा किया, और माँ गुजर गई, पिताजी अकेले रह गए। और जब बेटा बड़ा हुआ तो पिताजी ने बेटे की शादी करा दी, और जब नई बहू घर में आई तो उसने थोड़े दिन अच्छी तरह से रहा, घर में रही, वो पिताजी को अच्छी तरह से रखा। फिर धीरे धीरे अपने पति को बोलती है ये बूढ़ा कौन है, इसको निकालो, ये अपने को तकलीफ देता है, खाना ज़्यादा खाता है, कुछ काम नहीं करता है घर में, इस तरह की बातें करने लगी। तो बेटा पहले तो कहता नहीं नहीं मेरे पिताजी, इनको मैं रखना है, इनको देखभाल करना है। लेकिन धीरे धीरे वो पत्नी की इन्फ्लुएंस में आ गया, और उसने क्या किया, एक बड़ी सी टोकरी बनाई, और उसमें पिताजी को बोला चलिए आप बैठिए, और उसको ले जाने लगा जंगल में। छोटा बेटा, उसका एक छोटा बेटा था, वो देख रहा था। उसने पिताजी को बोला पिताजी कहाँ जा रहे हो? बोला मैं जंगल जा रहा हूँ। तो उसने बोला आप जंगल जाओगे, आप मेरे दादाजी को आप ले जा रहे हो, वहाँ छोड़ के आ रहे हो, वो टोकरी वापस ले आना। तो बेटा ने पिताजी ने पूछा क्यों? बोला मैं जब बड़ा होऊंगा तो आपको भी मैं जंगल में छोड़ के आऊँगा। तो जो आप करोगे वो आपको फल तो भोगना ही है। तो ये ध्यान रखिए कि हमारे माँ बाप भी एक इंसान है, और इंसान को प्यार मोहब्बत चाहिए, और उनको समाज चाहिए, उनको अपने घर से और दिल से बाहर मत कर दिए। एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने कि एज यू सो शैल यू रीप। अगर आप आज अपने माँ बाप का ख्याल रख रहे हो तो आपके जो बच्चे देख रहे हैं वो कल आपका ख्याल रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको अपने घर में रहना ज़्यादा पसंद है या ओल्ड एज होम में अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना पसंद है? देखिए, जहाँ की मेरा ये हालत है तो मैं तो घर में ही रहना चाहता हूँ, और रहूँगा भी, क्योंकि मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मैं वाइस प्रेसिडेंट था, एक अभी भी है, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन। मैंने कई केसेस देखा कि बच्चे बड़े होके उन्हें रखने नहीं चाहते, जैसे मिश्रा जी ने कहा। उस दिन नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि हमारे देश के जो युवा है वो हमको तरक्की करे, उसके लिए हम लोग आभार हों। मगर ये नहीं बताया जी ये बच्चे काबिल हुआ कैसे? काबिल हुआ कि माँ बाप की कड़ी मेहनत से तभी हो सका। हम लोग शायद एक गलती करते हैं कि माँ बाप हिसाब से मैं भी किया, कि सारे मन ध्यान जो है 40 साल तक हम फैमिली को देखा और मेरे लिए अपने लिए कुछ नहीं किया। ये विदेश में नहीं है, मैंने 5 साल विदेश में थे, आप भी थे, इंग्लैंड में, जर्मनी में। वहाँ क्या होता, थोड़ी देर तक बच्चे को देखते हैं, फिर माँ बाप अपने फ्यूचर के बारे सोच के बना लेते हैं कुछ। तो मेरा ये गलती है कि हम लोग इतना सेंटिमेंट है, इमोशनल है, हार्ट से करते हैं, दिमाग लेकर नहीं काम करते हैं कि आगे में कौन देखेंगे, कि ना सरकार देखते हैं ना बेटे देखते हैं। होता कि प्रॉब्लम बहुत जटिल है। आज हमारा देश का जीडीपी हो गया
करीबन वर्ल्ड में चौथा या पांचवा जो भी हो, लोग कहते हैं कि 20 साल में तीसरे नंबर में आ जाएगा चीन, यूएसए, भारत। मगर जिसके वजह से हम लोग आगे बढ़े पिछले 30 साल, हम लोगों की वजह से, मगर हम लोगों को क्या मिला? हम लोग टैक्स भरा, सब दिया, ये किया, देश के बड़ा किया, मेहनत करके, मैं कारखाने में, ऑफिस में, अस्पताल में, मगर उनका रिटर्न ज़ीरो है। क्यों? गलती पेरेंट्स का है, क्योंकि उन्होंने कुछ अपने कुछ रखा नहीं। सो आई वॉन्ट टू एंड इट देयर। नाजरीन, जैसे कि हमने सुना कि ओल्ड एज होम हमारी सोसाइटी में कैंसर की तरह फैल रहा है और इस पर रोक लगाने की बहुत ज़रूरत है। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अपने माँ बाप की इज्जत करें, उन्हें घर से ना निकालें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करें। इसी उम्मीद के साथ मुझे यानी नीलम शाबन अली भायनी को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।